journey begins with a single step, a step that leads us from darkness to light, from doubt to confidence, and from who we are to who we are meant to be. Dear audience, you are about to witness the story of transformation, the story of a boy named Lala who, through struggles and storms, finds the strength within himself to become Siddharth. जीवन की राह कभी आसान नहीं होती, परंतु जो ठोकरों से डरते नहीं वही मंजिल पाते हैं। तो आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें इस प्रेरक नृत्य नाट्य प्रस्तुति का, लाला से सिद्धार्थ तक परिवर्तन की यात्रा। इसलिए जो कोई मेरी इन बातों को सुनकर उन पर अमल करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश हुई, बाढ़ आई और हवाएं चली और उस घर से टकराई, पर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी इन बातों को सुनता और उन पर अमल नहीं करता वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। बारिश हुई, बाढ़ आई और हवाएं चली और उस घर से टकराई और वह गिर गया और उसका पतन बहुत बड़ा था। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया। ये एक भयावह समय है। प्रकृति का प्रकोप अपने चरम पर है। शहर में भयंकर बाढ़ आई हुई है। हर तरफ कोहराम मच रहा है। गिरधर, उसका परिवार और बहुत सारे लोग विशाल चट्टानों से घिरे हुए हैं। एक मंदिर में शरण लिए हुए हैं। जानकी, हम सभी लोग पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हैं। भगवान करे जल्दी ही ये चिंता के बादल हट जाएं। श्रीनाथ जी बड़े दयालु है, वह सब अच्छा कर दें। भयंकर बाढ़ आई हुई है। हर तरफ कोहराम मच रहा है। गिरधर, उसका परिवार और बहुत सारे लोग विशाल चट्टानों से घिरे हुए हैं। एक मंदिर में शरण लिए हुए हैं। जानकी, हम सभी लोग पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हैं। भगवान करे जल्दी ही ये चिंता के बादल हट जाएं। श्रीनाथ जी बड़े दयालु है, वह सब अच्छा कर दें। सही कह रही हो, अन्यथा हर आदमी का हाल बुरा है। सभी भूख प्यास से व्याकुल हैं। इस प्रकोप के कारण ही मैं घर से थोड़ा बहुत भोजन लेकर आई थी। ना जाने कितने दिनों तक यहाँ रुकना होगा। माँ। हाँ बेटा। भूख लगी है, आइए हम सब मिलकर भोजन करें। सुना है तू सबकी सुनने वाला है, कहीं गोवर्धन धारी तो कहीं अल्लाह है। साथ भोजन करे वो मसीहों का मसीह तू ईसा है। भेज दो भोजन अगर मैंने तुझे सच्चे मन से पूजा है। दुखी मत हो भाई, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। गिरधर जी पंडित जी, प्रणाम। खुश रहो। क्या तुम्हारे पास थोड़ा और भोजन होगा? क्यों नहीं जी, अभी लीजिए। जानकी, पंडित जी, हमारे पास और भोजन की व्यवस्था है। हम थोड़ा कम खा लेंगे, परंतु मेरा मानना है विपदा के समय में कोई भी भूखा ना रहे।
आइए हम मिलकर जो भी भूख से परेशान हैं उनको भोजन देवें। गिरधर, तुम कितने उदार दिल की व्यक्ति हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जी, आप संतों की वाणी हमें प्रेरित करती है, बाकी सब सर्वेश्वर की इच्छा है। सुनो गिरधर, आज 2 दिनों के बाद प्रातः काल पूजा के लिए शहर से फूल आए हैं। लगता है खतरा टल गया है। भगवान तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। पिताजी, अब हमें घर की ओर चलना चाहिए। हाँ चलो। सभी लोग घर जाकर भगवान का भजन करना, जिन्होंने इतना बड़ा संकट टाल दिया है। अगम पूरन हे समरथ अगम निर्गुण नारे हो पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। कोई शाम मुझ में कयाम कर मेरे रंग रूप निखार दे। कोई शाम मुझ में कयाम कर मेरे रंग रूप निखार दे। जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरी बाकी उम्र सवार है खुदा। दिल
तेरा है खुदा, है खुदा, है खुदा, है खुदा, है खुदा, ये बोल दो आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो, आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो। तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो, आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो, हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के चेंगे हीरो बन कर, वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो, हम आए रंग शंकर के मूड है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो, वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो। सुन के गिले गिले सुन सुन के बारी बारी यहाँ जम के आजा देसी कमर पे ठुमके उछाल दे, हो सारे शर्म नाच छट के जरा जरा नशा करके जितनी भी है शर्म दिल से निकाल दे, अपनी ही शर्तों पे नचना आज रंगों से कोई नहीं बचना, कल सुबह तक अब नहीं थकना रे हो दो राउंड लगा के 100 पाउंड उड़ा के होई दिल बांध चढ़ा के चेंगे हीरो बन कर, वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो, हम आए रंग शंकर के मूड है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो, वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो। We're deeply privileged to be among us our esteemed chief guest, Shri Pratap Singh Khacharyavas, senior leader of the Indian National Congress and a prominent political figure of Rajasthan. Sir, we are truly honored by your gracious presence today. May I now request to kindly share your visionary insights and words of inspiration with us.
प्यारे बच्चों, सभी सीनियर स्टूडेंट्स, जूनियर स्टूडेंट और इस स्कूल के सारे राइजिंग स्टार्स, एनुअल फंक्शन है और ऐसे टाइम पर एनुअल फंक्शन हो रहा है जब कुछ बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त स्पेशल किया एजुकेशन के फील्ड में, कुछ बच्चों ने स्पोर्ट्स में किया, अलग अलग एक्टिविटीज़ में सब बच्चे आए। और आज मैं उस स्कूल में खड़ा हूँ, सेंट एंसलम स्कूल, जिसका 25 साल का सफ़र रहा है, लेकिन जयपुर के 4 स्थानों पर सेंट एंसलम स्कूल परिवार काम कर रहा है। मैं सेंट एंसलम स्कूल परिवार के लिए आप सबसे कहूँगा, बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छा व्यवहार, इसके लिए सब ताली बजाकर इनका सब सम्मान करें, क्योंकि सेंट एंसलम और जितने भी मिशनरीज स्कूल चल रहे हैं, उन्होंने राजस्थान को, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को एक नया रास्ता दिखाया है। प्यार और प्रेम के साथ इस देश को आगे कैसे ले जाना है, वो सब काम ये मिशनरीज परिवार कर रहे हैं। सेंट एंसलम परिवार उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बिशप जोसेफ कलरकल, बिशप ऑजवर्ल्ड, लुइस, फादर थॉमस, हमारे प्रिंसिपल फादर एडवर्ड, फादर रेमंड कोयलो जो फाउंडर प्रिंसिपल थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। सेंट एंसलम स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए बड़ा कंपटीशन रहता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ें, लेकिन अभी एनुअल फंक्शन में जो प्रोग्राम दिए गए, उन प्रोग्राम ने एक ही बात हमको सिखाई है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब एक ही रास्ता सिखाते हैं, वो रास्ता है प्यार और प्रेम का। कोई भी ये नहीं सिखाता कि धर्म के नाम पर टकराव हो। ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये नहीं जानते कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं, ये स्कूल मेरा है, ये फादर मेरे हैं, मदर और फादर मेरे हैं, और हिंदुस्तान मेरा है, और ये तिरंगा मेरा है। वो इतना ही जानते हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अभी जब मैं आया उससे पहले एक बच्ची अमायरा, जो हमारे बीच में नहीं रही, नीरजा मोदी स्कूल की बच्ची, 4th क्लास की बच्ची, सब ने उसको श्रद्धांजलि दी यहाँ पर खड़े होकर। स्कूल्स के अलावा जितने पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उन सब पेरेंट्स से मैं कहूँगा, हम हमारी टेंशन और हमारी एक्सपेक्टेशंस जितनी भी है वो बच्चों को नहीं थोप सकते। हमारी जिम्मेदारी है बच्चों से हम फ्रेंडशिप करें। यही कारण है कि मिशनरीज स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, फादर उन सब का ध्यान रखते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है। आप मुझे ये बताइए, डीएनए भी बहुत कुछ होता है। जिसके फादर पढ़ने में होशियार है, जिसकी मदर पढ़ने में होशियार है, वो बच्चा निश्चित रूप से पढ़ने में होशियार होगा। लेकिन जिसके फादर 3 बार फेल हुए तो बच्चा 1 बार तो फेल हो ही सकता है। वो फादर कैसे जिद कर सकता है, बेटा तेरे को टॉप करके आना है। अब बच्चा तो पूछ नहीं सकता। मैंने एक फादर से पूछा कि साहब मेरा बच्चा बड़ा बदमाश है, पढ़ने में बड़ा कमजोर है, किसी काम का नहीं है, इसको देखिए आप, इतने अच्छे सेंट एंसलम स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये नंबर नहीं लाता। मैंने कहा तू लाता था नंबर? बोले नहीं, मैं तो 3rd डिवीजन से पास होता था। जब बाप 3rd डिवीजन आएगा तो बेटा कहां से आएगा? डीएनए भी तो कोई चीज है, साइंस का जमाना है भैया। मेरा बेटा मेरे जैसा होगा, आपका बेटा आपके जैसे होगा, कुछ जरूरी है कि वो अलग से होगा। बच्चों से दोस्ती कीजिए, अपने सपने उनके ऊपर मत थोपिए। जरूरी नहीं है हर बच्चा क्लास में फर्स्ट आए। जो बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठा है, आपके प्यार और प्रेम से कल हो सकता है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन या सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बन जाए। सबके अलग अलग रास्ते। क्या आप बात करते हो? बचपन कभी वापस आता है? कभी वापस नहीं आता। झगड़ा हो रहा है, मिसेज से, अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया, पत्नी पे तो बस चल नहीं रहा, बच्चे के 2 थप्पड़ मार दिए उठा के। वाइफ के तो मार नहीं सकते, बच्चे के मार दिए उठा के। बच्चा देख रहा है ये हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, ये आपकी घर की टेंशन स्कूल मत भेजिए, थोड़ा सावधान रहिए। स्कूल में जितनी टीचर्स की जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा मदर फादर की और परिवार की जिम्मेदारी है बच्चों का ध्यान रखना। अब छोटे छोटे बच्चे, अभी
आप देख रहे हैं क्या डांस कर रहे हैं, कितनी एनर्जी है, क्या चेहरे पे खुशी है। देखा आपने बच्चों को, एक भी बच्चा रोते हुए दिखा आपको? छोटे छोटे बच्चे हंस रहे हैं, मजा आ रहा है उनको, मजा आ गया। आप वो जाके कहेंगे जो मम्मी पापा अच्छे हैं तो फोटो खींचेंगे, देखेंगे बेटा तू बड़ी स्मार्ट लग रही थी। और जो बेवजह रास्ते में लड़ते हुए जाएंगे वो कहेंगे, उस बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो खुद लड़ते लड़ते जाएंगे वहां तक। अरे भाई साहब क्यों लड़ रहे हो, जबरदस्ती लड़ रहे हैं, फालतू ईगो है, बंद कीजिए इस झगड़े को। आपके मदर फादर ने आपको जो प्रेम दिया उससे ज्यादा प्रेम आपको अपने बच्चों को देना है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा लेकिन बचपन कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और आपकी जिम्मेदारी बनती है बचपन में खुशियां बांटने की। एक बच्ची की डेथ हो गई, पूरा हिंदुस्तान हिल गया, और उसका हिलने का कारण है कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि 4th क्लास की बच्ची जंप कर जाएगी ऊपर से, वो समझती नहीं है, 9 साल की बच्ची। और इसीलिए आपको पता है जब हमारी सरकार थी, आज हम सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, मैं सब बच्चों से हमेशा कहता हूं, जितने बच्चे यहां पर हैं, जितने पेरेंट्स हैं, रात के अंधेरे सबके जीवन में आते हैं, लेकिन आज रात के अंधेरों से डरने की जरूरत नहीं है। रात के अंधेरों से लड़कर सुबह की नई किरण के साथ, सूरज की नई रोशनी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जो डर गया सो मर गया। लेकिन घबराइए मत, परेशानी सबके है, सब कुछ पैसा नहीं है, कम पैसे में भी प्यार और प्रेम मिलता है। सबसे अच्छे मदर फादर वो हैं उनके बच्चे 4 हो, 5 हो, 2 हो, लेकिन जहां पे सब मिलकर रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, उनका सम्मान होता है। और जो नाटक आपको दिखाया, सामने कहा कि यहां पे कोई नफरत नहीं है। छोड़िए इस पॉलिटिक्स को, साइड में कीजिए। ये पॉलिटिशियंस, ये बड़ी बड़ी बातें, ये झगड़े फसाद, ये आपस में नफरत, वोट के नाम पर नफरत पैदा करना, और ये कहना कि ये आप गिरजाघर में जाइए, आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, सब जगह प्रेयर कर रहे हैं तो एक ही बात के लिए कर रहे हैं कि सबको खुशियां मिले, सबको प्यार मिले, यही तो कह रहे हैं। अचानक हम कहने लग जाएं, देखिए मैं मंदिर में जाता हूं, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में, कोई मस्जिद में, प्रेयर तो सब ऊपर ही कर रहे हैं। ऊपर वो हंस रहा है, खड़ा खड़ा देख रहा है, ये पागल हो गए। आप बताइए, भगवान ने औरत और आदमी को बनाया, औरत और आदमी ने दुनिया खड़ी कर दी। आप मुझे ये बताइए, भगवान ने तो इंसान को बनाया था, इंसान ने धर्म बनाया, धर्म प्यार और प्रेम के लिए बनाया, लेकिन भगवान ने अलग अलग धर्म नहीं बनाए, हमने अलग अलग धर्म बनाए। प्रेयर करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वहां पर ऊपर वो एक ही है, आप ये ध्यान रखना। आप उसको मंदिर में ढूंढ लो, मस्जिद में ढूंढ लो, गिरजाघर में ढूंढ लो, चाहे गुरुद्वारे में ढूंढ लो, वो बिल्कुल वहां पर एक है। यदि वो एक नहीं होता तो सबके खून का रंग लाल नहीं होता, और यदि वो एक नहीं होता तो आज हर धर्म के आदमी और औरत अलग अलग होते। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है आदमी में औरत में। कैसा है? हर धर्म के आदमी औरत कोई पहचान ही नहीं सकता। आप मत बताइए, वो तो हम पहचान देते हैं अलग अलग। तो मैं सबको बधाई देता हूं, और हमारे जो सेंट एंसलम का परिवार है उनको बधाई देता हूं। इसलिए बधाई कि इनका एक एक स्कूल, आप ये मानकर चलना, कमाई करने के लिए नहीं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए काम करता है। ये वेलफेयर के लिए स्कूल चल रहे हैं सेंट एंसलम परिवार। ये जितने भी हैं, आपको पता है अभी डीफ एंड डम्प बच्चों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया। गरीब बच्चों के लिए अलग से जरूरत है, डीफ एंड डम्प बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था है। वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, गरीब बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है, वो सब काम ये कर रहे हैं। और उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो बच्चा इस देश का है, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, ये सोच है। तो इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।
और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सेंट एंसलम परिवार के सारे जितने हमारे सीनियर्स फादर्स बैठे हैं उनके बीच में आप सबको भरोसा देता हूँ, कभी भी किसी को लगे कि किसी के बच्चे को परेशानी है या किसी बच्चे को या पेरेंट्स को कोई तंग कर रहा है, मैं आपसे कहूँगा आप कभी भी हमें याद करेंगे, हम खुद निकल कर आएंगे, बच्चे की परेशानी भी दूर करेंगे और पेरेंट्स की परेशानी भी दूर करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, बच्चों को कोई प्रेशर में लाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा सेंट एंसलम परिवार में आकर, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। स्कूल अच्छा है, स्कूल के हमारे फादर अच्छे हैं, पूरा हमारा प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सारे लोग अच्छे हैं, स्कूल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बच्चों से एक ही बात कहूँगा, बच्चों जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन एक चीज वापस नहीं आ सकती, कभी भी बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। जमाना टाइम मैनेजमेंट का है। जो बच्चा समय की कीमत समझेगा, ऊपर वाला उसको आशीर्वाद जरूर देगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं, बच्चों के, पेरेंट्स के और सेंट एंसलम परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, प्यार प्रेम से आगे बढ़ेंगे, धर्म के टकराव की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की जिंदाबाद के लिए सब तिरंगे को हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। I wish to thank from the depth of my heart to Mr. Pratap Singh Kachariyavas for sparing his valuable time to be in our midst and motivate our students and our parents and very vividly explain to us the motto of the school. A young leader, a dynamic leader, a person who has handled various ministries of the government of Rajasthan and a prominent leader of Jaipur. We are so proud of you, sir, that you are part of us and you unite the community and the people, and you are an asset for our country. Thank you so much for your valuable words. Thank you very much, sir, for your inspiring and motivating words. Your presence has truly added grace and significance to this occasion. May I now request our principal, Reverend Father Thomas Mani Parambal, to kindly come forward and present a token of our love and gratitude, a memento to our esteemed chief guest, Shri Pratap Singh Kachariyavas, sir. Dear parents, we request you not to come in front of the stage to take videos or photographs. A professional video recording will be available to everyone later. Dear audience, now we continue with the theatrical dance sequence. इस भयंकर प्रकोप से लगभग सभी घर उजड़ गए। किसी का बहुत ज्यादा तो किसी का थोड़ा नुकसान हुआ, परंतु गिरधर के मकान का कोई नुकसान नहीं हुआ। वे प्रभु को धन्यवाद ही दे रहे थे, तभी पिताजी, देखो हमारा घर। देखिए, दीनानाथ की कृपा से हमारा घर अभी भी सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल। पिताजी, मेरी स्कूल की किताबें और नए कपड़े सभी भीग गए हैं। बेटा, दुखी मत हो, बल्कि इस बात का धन्यवाद करो कि घर तो बच गया। गिरधर, ओ गिरधर, आओ आओ। सेठ जी, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, पर सबसे पहले तुम ये बताओ, इस इतनी बड़ी आपदा में भी तुम्हारा घर कैसे बच गया? सब परमेश्वर की कृपा है। अब एक कृपा तुम मुझ पर भी कर दो। 5 लाख रुपए नहीं दे सकते तो कम से कम उनका ब्याज तो दे दो। जी, जल्दी ही आपका पैसा लौटाऊंगा। अभी तो आप स्थिति देख ही रहे हैं। स्थिति तो सब बढ़िया है। यह मकान जो खड़ा है, निकालो इसके अंदर से खजाना। मुझे मेरा ब्याज चाहिए। जाओ सेवादारों, इसका घर खाली करो। जी रुकिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम जल्द से जल्द आपका पैसा लौटाएंगे। आप कुछ दिनों के लिए सब्र कीजिए। सेठ जी, दया करो, दया। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, पर जल्दी ही इसकी व्यवस्था करना। माँ, मत रो, मैं बड़ा होकर ये सारा कर्ज चुका दूंगा। सेठ अपने घर पर आता है।
जहां वो अपने मुनीम के साथ रुपयों की लेनदारी की चर्चा कर रहा है, साथ ही साथ परिवार को समय दे रहा है। वो अपने पुत्र से अत्यंत स्नेह करता है। मुनीम जी इधर आइए। जी बताएं। अर्कू से 50,000 रुपए अभी तक नहीं लिए, और ये क्या, बनवारी के लाख रुपए का कोई ब्याज नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ मैं सेवादारों को भेज ही रहा था। अभी तुरंत भेजो, और जहाँ पैसे अटक रहे हैं वहाँ की लिस्ट बनाओ, हम खुद जाकर मांगेंगे। जी अभी बनाता हूँ। पिताजी। हाँ बेटा। माँ मुझे बोल रही है तेरा नाम भी गोलू है और तेरे नंबर भी गोल गोल आ रहे हैं। पिताजी आप भी हंस रहे हो? नहीं मेरे प्यारे, कादम्बरी क्यों बच्चे को रुला रही हो? तो क्या इसकी आरती उतारूं? हर सब्जेक्ट में 0-0 लाया है। कोई नहीं, अगली बार अच्छे नंबर ले आएगा। ये लो बेटा चॉकलेट। ये पिताजी अच्छे हैं। ये लाला, गोलू और उनके साथी कक्षा में मस्ती कर रहे हैं, जहां अन्य विद्यार्थियों द्वारा लाला का उपहास किया जा रहा है। साथ ही साथ अध्यापक वीकली टेस्ट का परिणाम भी बता रहे हैं। सुपर मामा रेडी रेडी 1 2 3 4 क्या बात है बाकेलाल, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, टॉफी नहीं खिलाओगे? अरे क्यों नहीं, अभी लो। भाई तू मेरे दोस्त लाला को क्यों भूल गया? क्षमा करना दोस्त, छोटे लोग दिखाई नहीं देते। क्या है ये, क्यों शोर मचा रखा है? मैम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। गोलू पढ़ाई में तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, शरारतें करने में तुम नंबर 1 हो। तुम्हें मालूम है वीकली टेस्ट में तुम फिर से फेल हो। और लाला बधाई हो, एक बार फिर से क्लास में टॉप किया है तुमने। ये लाला फिर से फर्स्ट आ गया। आओ चलो मस्ती करते हैं। हाँ चलो चलो मस्ती करते हैं, मजा करेंगे। नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। आज की
नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तो दिनों दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, यह मेरा वाला डांस तो नाचू। यह मेरा वाला डांस तो नाचू। यह मेरा वाला डांस। This is the tribute to Talaiwa. मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, don't miss that chance। All the Rajini fans, don't miss that chance। Lungi dance, 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 lungi dance। डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। All the Rajini fans, don't miss that chance। All the Rajini fans, don't miss that chance। Lungi dance, 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 lungi dance। नाइट क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गाय को। मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा। जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो। घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। लुंगी dance, 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 लुंगी dance। गोलू रोते हुए घर आता है। जब उसके माता पिता को उसके परिणाम की जानकारी मिलती है तो वे बहुत दुखी होते हैं। ये देखो आपका लाल फिर से फेल हो गया। क्या करूं? इतनी मेहनत करता हूं फिर भी परिणाम शून्य ही रहता है। मेरे प्यारे रो मत, एक बार फिर से प्रयास करो। लाला हर बार फर्स्ट आता है और मैं हर बार 0 लाता हूँ। क्या कहा? लाला वो गिरधर का बेटा? जी पिताजी। तुम चलो मेरे साथ। इधर लाला खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। तभी अचानक सेठ जी वहां आते हैं। पिताजी, माँ जल्दी आओ। क्या हुआ मेरे राजा? माँ
आपके बेटे ने फिर से टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। वाह मेरे बेटे, खुश रहो, शाबाश, तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हाँ हाँ, यही तो आगे बढ़ेगा और बाकी सब तो इसके पीछे चलेंगे। आइए सेठ जी, मैं ब्याज के पैसे देने ही आ रहा था। सुनो मेरी बात, अब आएगा तो ये मेरे पास। हाँ, हम कुछ समझे नहीं सेठ जी। आज से तुम्हारा बेटा मेरे घर आएगा, मेरे बेटे को पढ़ाएगा, इसकी सेवा करेगा और वहीं रहेगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए, मैं जल्द से जल्द आपको पैसा लौटा दूंगा। मेरे लाल को मुझसे दूर मत करिए। ठीक है, तो निकालो मेरा पैसा अभी के अभी। सेठ जी, इतने कठोर मत बनिए। एक माँ को उसके बेटे से अलग मत करिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे देख देख कर हम जीते हैं। इसकी मुस्कुराहट से हम अपना दर्द भूल जाते हैं। धन्य है वो घर जहाँ बच्चों के कदमों के निशान पड़ते हैं। माँ और पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को दुखी नहीं देख सकता। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बेटा, चलिए सेठ जी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनून मेरा कहता चला। ख्वाबों का थाम
anybody tell on me. No, no, you better not stop me, you better not block me from who I wanna be. It's my destiny. Don't miss the spin now. Here comes the win now. Play on the bass, I'm in the race. The pain, my fear, the shots, my fear. Don't wanna make my life long, peaceful and clear. Me, you, who wanna live here? So just let me be. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। ओ धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। लाला अपने माता पिता के लिए सेठ गज्जोपति के घर आता है। यहाँ उसे गोलू की पढ़ाई में मदद करने एवं उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी मिलती है। सुनो लाला, आज से मेरे बेटे का पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसको साइकिल से स्कूल ले जाना और वापस लाना, इसका पढ़ाई में ध्यान लगवाना, यह सब तुम्हारा काम है, समझ गए? जी। अब जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। वो रही गोलू की साइकिल। लाला थोड़ा ध्यान से चला, कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। ठीक है भाई, तुम आराम से बैठो। वे दोनों स्कूल पहुंचते हैं।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास के इन प्रश्न का उत्तर दीजिए। फरीद किसके बचपन का नाम था? अकबर के समय जेसुइट मिशन क्या था? लाला तेरी नोटबुक दे, मुझे आंसर लिखना है। जी सर, मेरा हो गया। प्रथम प्रश्न का उत्तर है शेरशाह सूरी, दूसरे का उत्तर है ईसाई धर्म की जानकारी लेना। वाह गोलू, क्या बात है, धीरे धीरे तुम होशियार होते जा रहे हो। जी धन्यवाद। इस तरह लाला के लगातार प्रयासों के बाद भी गोलू का परिणाम उतना अच्छा नहीं रहता जितना उसे चाहिए था। सेठ जी को ये जानकारी मिलती है तो वो आग बबूला हो उठते हैं। अब आगे। गिरधर, ओ गिरधर। आइए सेठ जी। लाला, मेरे बेटे, जानकी। लाला, मेरे बेटे, कैसा है तू? ठीक हूँ माँ। संभालो अपने बेटे को, इसकी वजह से मेरे बेटे की पढ़ाई में कुछ फर्क नहीं आया। मुझे विश्वास है गोलू के लिए इसने पूरी मेहनत की होगी। मेहनत तो अब इसे करनी ही होगी। ये विद्यालय तो सिर्फ 10वीं तक था, अब देखता हूँ तुम इसका कहाँ एडमिशन करवाते हो। पिताजी आइए, हम चलते हैं, आप इतना गुस्सा मत करिए। हाँ बेटा चलो। गिरधर, तुम मेरी एक बात सुनो। जी कहिए। मैं मेरे बेटे का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में करवाऊंगा। मेरा बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा और ये लाला इसका चपड़ासी बनेगा। माँ और पिताजी, आप चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ, कितने दिनों बाद अपने भगवान से मिल रहा हूँ। एक छोटी सी कश्ती जो तूफानों से नहीं डरती है, दुश्मन दुनिया से लड़ती है, ऐसी है जो मेरी फैमिली है। छोटी सी कश्ती जो तूफानों से नहीं डरती है, दुश्मन दुनिया से लड़ती है, ऐसी है जो मेरी फैमिली है। ये मेरी फैमिली कितनी ऐसी वैसी है, अपने धुन में ही रहती है, जैसी है ये मेरी फैमिली है। ये मेरी फैमिली लेकिन मुझको समझती है, मेरे दिल में ही बसती है, आखिर है तो किसकी फैमिली है। ये मेरी फैमिली, मेरी फैमिली, मेरी फैमिली, ये मेरी फैमिली दुनिया में इकलौती है, क्या बोलूं मैं कैसी है, ऐसी है जो मेरी फैमिली है। एक छोटी सी कश्ती जो तूफानों से नहीं डरती है, दुश्मन दुनिया से डरती है, ऐसी है जो मेरी फैमिली है। एक छोटी सी कश्ती जो तूफानों से नहीं डरती है, दुश्मन दुनिया से डरती है, ऐसी है जो मेरी फैमिली है। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। 「
खामोशी राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें। आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो ना जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। जोड़ा तेरे हाथों से मैं बना था, तेरा था जो हुआ जब मेरा वो लगा तेरे बिन अधूरा। दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी, जाना ये लेकिन देर से जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें। आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो ना जाना।
तरह सेठ जी अपने पैसों का रौब दिखाते हुए अपने बेटे का इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला करवाते हैं। गोलू इतने बड़े स्कूल को देखकर आश्चर्य में है कि बिना लाला के उसकी यहाँ कौन सहायता करेगा। देख गोलू, कितना शानदार स्कूल है। मालूम है तुझे यहाँ कितनी फीस लगी है? कितनी? पूरे 4 लाख रुपए। अब तू यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करना। चलो अब चलते हैं। इस नए स्कूल के लिए तुम्हें बहुत सी तैयारियां भी तो करनी है। इधर लाला के परिवार में सभी लोग इस बात से चिंतित हैं कि उसका एडमिशन अब कहाँ करवाएं। वे एक ऐसी स्कूल की तलाश कर रहे हैं जो शैक्षणिक दृष्टि से बेहतरीन व उनके बजट में हो। लाला के पिताजी, 10वीं तो मेरे बेटे ने अच्छे अंकों से पास कर ली, पर अब आगे क्या? सही कह रही हो जानकी, कुछ तो सोचना होगा। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? गिरधर भाई। कौन है? मैं हूँ पुरुषोत्तम। आओ भाई, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, इधर से जा रहा था, सोचा तुमसे मिल लूँ। बहुत अच्छा किया। हाँ, लाला के विषय में बात करनी थी। बताओ। यह देखो, ये विज्ञापन। 2025 में अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे स्टडी के साथ साथ फिजिकल फिट भी रहें, तो आज ही ज्वाइन कराएं सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल। जी हां, सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे हायर स्टडी के लिए फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग और भी बहुत सारे गेम्स के साथ साथ एक्टिंग, सिंगिंग, डांस, ड्रामा और भी अन्य कई तरह की गतिविधियां। तो आज ही ज्वाइन कराएं सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल, झूठवाड़ा। वाह, फाउंडेशन कोर्स। हाँ बेटा, तुम्हें इस तरह के स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। पिताजी, मेरी हायर स्टडी के लिए ये बहुत जरूरी है। भाई, एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ भाई, संकोच कैसा? पूछो पूछो। ये स्कूल मेरे बजट में है क्या? हाँ बिल्कुल, साथ ही साथ वहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर है जो बच्चों की वास्तविकता का पता लगाकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। वाह, बहुत खूब। हाँ, उनके प्रिंसिपल फादर थॉमस क्या पर्सनैलिटी है। उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उसमें बता रहे थे एक ऐसा स्कूल जो पहचानता है आपके हुनर को, एक ऐसी जगह जहाँ तराशे हैं अनेकों हीरे, जहाँ सम्मान होता है प्रतिभा का, जहाँ ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का। सोचने से आकाश कब झुका है, क्रियान्वयन से तो बंचर में भी धान उगा है। कंकड़ है तो क्या तालाब हिला देता है, अपने होने का हुनर बता देता है। जी हाँ, अपने ज्ञान के हुनर को बढ़ावा देने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल, जयपुर। वाह लाला, क्या बात है। ठीक है बेटा, हम आज ही स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाने चलते हैं। आओ भाई पुरुषोत्तम। स्वर्ग धरा की रानी माँ मरियम, प्रणाम तुझे माँ, नमन हजार। इस तरह लाला सेंट एंसलम स्कूल का फाउंडेशन कोर्स करके 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करता है, जबकि गोलू एक बार फिर से अपने पिता को निराश करता है। वो सिर्फ 50% मार्क्स से पास होता है, जिससे सेठ फिर से भड़क उठता है। अब आगे। गिरधर, ओ गिरधर, कहाँ गया तू? जी सेठ जी, आप इतने गुस्से में? सेवादारों, निकालो इसे घर से बाहर। सेठ जी रुकिए। जी क्या रुकिए? मुझे मेरा पैसा चाहिए, आज के आज और अभी के अभी। सेठ जी, आज दया नहीं करूंगा। रुकिए सेठ जी, रुकिए। अच्छा, तो तुम बताओ कि मुझे अब क्या करना है? मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, आपका कितना पैसा है? ओहो, अच्छा सुनो, एक तीली के होने से भयंकर आग नहीं लगती।
माफ कीजिए, अगर वो ही तीली जंगल में जल जाए तो? सब बर्बाद। चुप करो। हाँ 5 लाख रुपए हैं और उनका ब्याज मैं चुकाऊंगा इनको। मुझे आप 3 साल का समय दो। लाला, और अगर 3 साल में नहीं दिए तो हमारा घर फिर आपका। वाह क्या बात है, लो मान ली तुम्हारी बात। नहीं लाला, ऐसा मत कर। लेकिन मेरी एक शर्त है, इन 3 सालों में आप या आपका कोई भी सेवादार मेरे परिवार को पैसों के लिए तंग नहीं करेंगे। हाँ हाँ मंजूर है। बेटा तूने ये क्या शर्त रख दी? तू तो अभी बहुत छोटा है। परिस्थिति इंसान को अपने आप ही बड़ा कर देती है। माँ, इन रुपयों को कमाने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। बेटा, भगवान राम ने भी एक बार वनवास भोगा था, तू तो हर बार। माँ, आप दोनों चिंता मत करिए, अपने परिवार के लिए मुझे जाना होगा। माँ और पिताजी, आखिर पैसा इतना बड़ा क्यों है? बेटा, ये धरती सुने, ये अंबर सुने, सुने हर जर्रा जर्रा, स्मरण रहे हर विद्यार्थी को, ज्ञान है सबसे बड़ा। माता पिता के सपने को सच करके मैं दिखाऊंगा। मैं माटी का लाल हूँ, कुछ करके मैं बताऊंगा। तरकश में रखे ज्ञान के तीरों से आसमां में भी छेद कर जाऊंगा। जब निकले बौछार ज्ञान की, तब अपना परचम लहराऊंगा। गुंजायमान करूं इस धरा को, कुछ ऐसा करके जाऊंगा। सुकून दे जनक जननी को, अब कुछ बनकर दिखाऊंगा। लगे हैं पंख EFC के, उड़ान ऊंची उड़ जाऊंगा। समय का इंतजार करो ए मुझ पर हंसने वालों, एक दिन प्रतिभा की जय जयकार करवाऊंगा। घर से विदा लेते हुए उसके मन में अपने माता पिता के लिए भाव जागृत होते हैं। वह सोचता है, मैं एक अच्छा डांसर भी हूँ। इस गरीबी का हल ढूंढने के लिए शहर के पास स्थित कस्बे में जाकर अपनी कला का परिचय दूँ। और वह बहुत दूर निकल जाता है और उसी कस्बे में पहुंचता है जहां वह सिद्धार्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इधर उसका मित्र गोलू पिता के अत्यंत स्नेह के फलस्वरूप आज गोलू से प्रिंस हो गया है।